तो दोस्तों सबसे पहले इसके हम 4 बोल्ट साइड में कस लेंगे। इस तरफ आप देख पा रहे हैं 2 बोल्ट इसके ब्लॉक में और 2 बोल्ट इसके हेड और ब्लॉक को जो है प्रॉपर तरीके से सेट करने के लिए दिए गए हैं एक्सटर्नल, जिससे कि इसका जो ऑयल इसमें चलता है वो यहाँ से लीकेज ना हो टाइमिंग चेन साइड से। ठीक है दोस्तों, चलिए ये इसलिए इसमें दिए गए हैं, मैं आपके सामने प्रॉपर लगा रहा हूँ। तो दोस्तों इसके 4 बोल्ट हम पानी से टाइट करेंगे, 10 नंबर के पानी से इसको टाइट कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। ये तो ये हमने 4 बोल्ट इसके प्रॉपर तरीके से टाइट कर लिए हैं। ठीक है, चलिए आप इसकी टाइमिंग चेन को सेट करेंगे इसमें। तो दोस्तों इसके अंदर हम टाइमिंग चेन ओरिजिनल डालने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसमें टीवीएस की पैकिंग में हमें टाइमिंग चेन देखने को मिल रही है। 553 रुपये इसकी एमआरपी है, जो कि यहाँ पर दी गई है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलिए इसको मैं ओपन करता हूँ। टाइमिंग चेन हमेशा आप ओरिजिनल ही डालिए। वैसे तो रोल ऑन की भी आती है और डायमंड की भी आती है, लेकिन हम इसमें ओरिजिनल टाइमिंग चेन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसकी टाइमिंग चेन है और मैं इसको यहाँ से इस तरीके से इंस्टॉल करूँगा आपके सामने, ये देखिए। और थोड़ा सा इंजन को मैं इस तरीके से करता हूँ जिससे ये अंदर की तरफ ऑलरेडी आ जाएगी। तो दोस्तों ये टाइमिंग चेन इसमें यहाँ से आ चुकी है प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों ये इसकी टाइमिंग चेन में इसमें नीचे क्रैंक के जो दांते दिए गए हैं इसमें फंसाऊंगा इस तरीके से। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पैड जो है टाइमिंग चेन जो गार्ड है वो यहाँ पर इसमें टकरा रहा है और टाइमिंग चेन हमारी प्रॉपर तरीके से इस पर सेट नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना होगा वो हम देखते हैं। तो कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा आपको इस तरीके से इसका जो पैड है वो बाहर की तरफ आ जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने पैड को अच्छी तरह चौड़ा लिया है और ये इसको जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये टाइमिंग चेन इस पर सेट हो गई कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से इस पर टाइमिंग चेन सेट हो गई है। बस आपको जो टाइमिंग गार्ड है इस तरीके से आपको पुश करना है और टाइमिंग चेन ऑलरेडी इस पर जा करके सेट हो जाएगी। बाकी हमने इसको प्रॉपर ऑलरेडी करा हुआ है। ये देखिए, जो मैग्नेट चाबी का जो खांचा होता है क्रैंक के अंदर वो आपको ऊपर की साइड में रखना है इस डॉट से, जो कि यहाँ पर डॉट दिया गया है और सीधा इसके डॉट से होते हुए ऊपर की तरफ आएगा। चलिए, तो दोस्तों प्रॉपर समझने के लिए हमें इसमें मैग्नेट को इंस्टॉल करना होगा, तभी हम इसकी टाइमिंग को प्रॉपर तरीके से लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसको मैग्नेट को लगाएंगे, जो कि ये आप एक मैग्नेट देख पा रहे हैं। ये रोटर भी है, इसमें हम नया रोटर डालने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए। तो दोस्तों हमको कैमशाफ्ट को इंस्टॉल करने से पहले इसके अंदर जो बेरिंग है वो वेरीफाई कर लेना है। वैसे तो दोस्तों इसकी एक बेरिंग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगी हुई है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी लूज नहीं है। अगर ये लूज होती हुई तो हमें ये गुल्ला निकालना पड़ता, जो कि इसकी टाइमिंग को थोड़ा बहुत अपसेट कर देता, क्योंकि ये हम जब निकालेंगे और इसको हम प्रॉपर सेट नहीं कर सकते हैं जेन्युइनली। जबकि इसमें दिया गया है निशान, आप देख पा रहे हैं। ये जो रोलर आप देख पा रहे हैं, ये रोलर बिल्कुल सटीक इसके निशान से मिलता हुआ है इस होल से। आप देखिए, अगर हम इसको निकाल के दोबारा लगाएंगे तो बारीकी से भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि कैमशाफ्ट को पूरा बदलें। बाकी बेरिंग इसकी इस साइड की बिल्कुल लूज है, आप देख पा रहे हैं। प्रॉपर दिखाइए, ये देखिए बहुत ज़्यादा ये बेरिंग हिल रही है और ये बिल्कुल भी नहीं हिल रही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। तो हम खाली ये वाली बेरिंग को चेंज करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके की एनवीसी की ओरिजिनल बेरिंग हम इसमें डालने वाले हैं। जब भी किसी गाड़ी का आप इंजन इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी कैमशाफ्ट की बेरिंग को ज़रूर वेरीफाई कर लें। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कई मैकेनिक ऐसे होंगे जो कैमशाफ्ट की बेरिंग को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई नहीं करते हैं और लूज बेरिंग को लगा देते हैं, तो इंजन के अंदर एक किन 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 की तरीके से आवाज़ एक हमें सुनने को मिलती है, जिससे इंजन का जो साउंड है वो हमको नहीं मिल पाता है और कस्टमर इस चीज़ से परेशान रहता है कि मैंने अभी इंजन कराया है और साउंड इसमें स्मूथली नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी बेरिंग को निकालते हैं, फिर हम इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हमने इसमें नई बेरिंग इंस्टॉल कर ली है, आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से नई बेरिंग लगी हुई है। दोनों बेरिंग एकदम परफेक्टली सेट हो चुकी हैं। चलिए इसको सेट करेंगे, लगाएंगे। तो दोस्तों हमें इसको यहाँ पर लगाना होगा पहले, और मैं थोड़ा सा इंजन इसका ऐसा कर लेता हूँ जिससे आप प्रॉपर सीख पाएँ। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसको इस डायरेक्शन में रखा हुआ है जिससे आपको
प्रॉपर दिखे और आप समझ सकें कि कौन सी चीज़ को हमें कैसे सेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस कैम शाफ्ट को लगाने से पहले हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से चांद जैसा वाशर देखने को मिल रहा होगा। इसको चांद वाशर इसलिए बोल देते हैं हम कि ये चांद के आकार में बना हुआ है। बाकी इसको कैम शाफ्ट रोकने के लिए यहाँ पर हेल्पर दिया गया है। इस हेल्पर वाशर भी आप बोल सकते हैं, जो कि इस जगह लगेगा। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद इसकी कैम शाफ्ट को हम इस तरीके से इसमें सेट कर देंगे। ये देखिए मैं प्रॉपर इसकी कैम शाफ्ट को इसमें लगाऊंगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्रैंक जो इसकी कैम शाफ्ट है प्रॉपरली इसमें सेट हो चुकी है और हाथ से मैं घुमा रहा हूँ, स्मूथली घूम रही है, यानी कि ये इसमें सेट हो गई है। अब बात करते हैं इसकी टाइमिंग चेन की और इसकी टाइमिंग को लेकर के। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसके अंदर मैग्नेट चाबी लगानी होगी, जो कि कुछ इस तरीके से हमें देखने को इसमें मिल रही है। ये देखिए, ठीक है, मैग्नेट चाबी को हम इसमें लगाएंगे। और मैग्नेट चाबी को लगाने से पहले दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो होल है, इसमें यहाँ पे हम कपड़ा इस तरीके से लगा लेंगे। कभी कभी चाबी निकल करके अंदर गिर जाती है तो हमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए कि मैंने इसमें जो मैग्नेट चाबी है ये सेट कर दी है और इसका जो डायरेक्शन मैंने रखा हुआ है वो बिल्कुल ऊपर टॉप पर रखा हुआ है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, इस तरीके से आपको रखना है। और इसमें एक डॉट भी दिया हुआ है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके का। तो इसका जो निशान है वो बिल्कुल इससे सीध मिला करके रखना है। चाहे तो आप मैग्नेट इसमें जब आप लगाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से मैग्नेट हम इसमें नया लगाने वाले हैं। और ये मैग्नेट इसका ख़राब हो चुका है, ये देखिए यहाँ दिख रहा है ना, ये इसमें होल हो चुका है। मैग्नेट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ख़राब हो गया है, इसलिए हमें ये नया रोटर इसके अंदर चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, ओरिजिनल है, प्रॉपर कंपनी का है। तो इसको हम चाबी के खांचे से इसको मिलाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको मैग्नेट को चाबी से मिला करके लगाया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर टी लिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पर, दिखाओ, ये देखिए। तो टी यहाँ पर बना हुआ है और एक टी के बगल में एक डॉट लंबी सी लाइन है, जो कि इस निशान से मैच है। बिल्कुल देखिए, मैं इसके निशान से मैच करके लगा रहा हूँ। और मैग्नेट की चाबी भी ऊपर है, जो कि आप समझ पा रहे होंगे। ये देखिए, दिख रहा है प्रॉपर। तो दोस्तों फाइनली हमने इसको मैग्नेट की तरफ से टाइमिंग मिला ली है, आपको मैंने बता दिया है। अब हम इसकी गरारी लगाएंगे। तो दोस्तों अपाचे के अंदर जब भी आप इंजन कर रहे हैं तो उसके अंदर ऊपर वाली गिरारी भी आपको चेंज करनी चाहिए, जिससे टाइमिंग चेन प्रॉपर तरीके से लंबी चले। जैसा कि हम गाड़ी के अंदर ड्राइव चेन को प्रॉपर तरीके से नया डालते हैं, चेन के साथ स्पॉकेट वगैरह सब नया डालते हैं, तब वो लंबे समय तक अच्छी चलती है। ऐसे हमें टाइमिंग चेन का पूरा सेट डालना होता है, जिससे वो प्रॉपर तरीके से उसका साउंड आए और लंबी जो है उसकी टाइमिंग चेन चले, जल्दी लूज ना हो। तो वैसे भी ये स्पॉकेट यहाँ से ख़राब हो चुके हैं, इसके दांते ज़्यादातर इसी पुरानी गरारी को लगा देते हैं हम लोग और नई नहीं लगाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर नई लगाने वाला हूँ, बिल्कुल जेन्युइन कंपनी की है, टीवीएस कंपनी की ओरिजिनल इसमें गरारी में फिट करूँगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं। तो अब हमें इसकी जो टाइमिंग को लगाना है दोस्तों, कुछ इस तरीके से इसको लगाएंगे। इसका जो ये जो डॉट देख रहे हैं आप, डॉट बिल्कुल ऊपर की तरफ रखना है इस तरीके से, ये देख रही है। उसके बाद टाइमिंग चेन को इसमें फंसाएंगे। ये वाला जो डॉट है ये आपका इस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ नहीं, ऐसे लगाना है, ना कि ऐसे। इस डॉट को आपको साइलेंसर साइड में रखना है इस तरीके से। मैं आपके सामने प्रॉपर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको समझा सकूँ। ये देखिए, ठीक है, ये लग चुका है और मैंने इसको इसमें इस तरीके से सेट कर दिया है। उसके बाद हम इसकी टाइमिंग को चेक करेंगे कि क्या प्रॉपर इसकी टाइमिंग चेन सेट हो चुकी है या नहीं। ये देखिए, है ना, मैग्नेट इसकी टी के हिसाब से थोड़ा सा इसका एक दांत अपसेट है, तो मैं इसको एक दांते को घुमाऊंगा। ये देखिए, ये ठीक है, ये देखिए। उसके बाद मैं इसके एडजस्टर को इस तरीके से लूज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली हमने इसकी टाइमिंग चेन को टाइमिंग मिला ली है। और ये जो निशान आप देख पा रहे हैं, ये वाला बिल्कुल इसके सटीक रखना है इस तरीके से, प्रॉपर देख रहे हैं ना। ठीक है, ये देखिए,
उसके बाद यहाँ पर टी का जो निशान है वो मैंने इससे मिला लिया है। मैग्नेट का ऊपर निशान प्रॉपर तरीके से मिला हुआ है, ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल मैग्नेट का निशान यूँ करके आ रहा है सीधा, और ये जो डॉट है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। कुछ इस तरीके से इसकी टाइमिंग को मिलाया जाता है। अपाचे 180 हो, अपाचे आपकी 160 हो, ठीक है, ये देखिए। चलिए अब हम इसके जो कवर को कसेंगे, और कवर कसने के लिए मुझे इसको सीधा करना होगा जिससे आपको प्रॉपर मैं दिखा सकूँ, सिखा सकूँ। तो दोस्तों इसमें ये आप दोनों रॉकर देख पा रहे हैं। वैसे तो ये ऑलरेडी सही होते हैं ज़्यादातर गाड़ियों में, लेकिन हम इसमें नए डालने वाले हैं क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी दिन से ज़्यादा खड़ी हुई थी और इसके ऑयल में पानी मिक्स था, तो ये रॉकर ऑलरेडी लूज हो गए हैं काफ़ी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसमें चाल हमें जो होनी चाहिए उससे कई ज़्यादा हमें चाल देखने को मिल रही है। ये चल सकते हैं लेकिन हम इसमें रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए हम इनको नए डालने वाले हैं। तो ये दो रॉकर इसमें आप देख पाते हैं, देख पा रहे होंगे, ओरिजिनल रॉकर यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। और इनकी जो कॉस्ट है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हैवी कॉस्ट है। 549 रुपये का एक इसमें रॉकर की लिस्ट है। दोनों को अगर मिला करके चलें तो करीबन लमसम 1100 रुपये बनती है। तो चलिए इसके रॉकरों को पहले हम निकाल लेते हैं। तो रॉकर निकालने के लिए हमें कुछ इस तरीके से इसके एलन की के बोल्टों को खोलना होगा, जो कि मैंने यहाँ पर दोनों बोल्टों को खोल लिया है। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको निकाल रहा हूँ जिससे आप समझ पाएँ। ये देखिए, तो जैसे ही मैंने इसके रॉकर की रॉड को बाहर निकाला है थोड़ा सा, तो ये रॉकर इसका बाहर आ चुका है और चाल इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। चलिए इसको नया इंस्टॉल करते हैं इसमें। तो दोस्तों ये नया रॉकर हमने जो है रैपर से अलग कर लिया है। रॉकर दोनों सेम ही है, कोई भी फेरबदल नहीं है। तो हम इसको इस तरफ लगाएंगे। यहाँ पर हमें कोई भी दोनों तरफ वासल देखने को नहीं मिल रहा है, ये डायरेक्टली इस तरीके से लगेगा। ये देखिए, ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर, और मैं इसके रॉड को इस तरीके से अंदर कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही सेम मेरे को ये रॉड निकालनी होगी, जो कि मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने इस रॉड को बाहर निकाला है तो इसका रॉकर ऑटोमेटिकली बाहर आ गया। और मैं इसमें दूसरा जो रॉकर है वो भी इंस्टॉल करूँगा। जेन्युइन पैकिंग में से मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर हमें रॉकर देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, तो दोस्तों इसकी पत्ती को हम इस तरीके से लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ टाइमिंग मिला ली है। तो ये इसमें बोल्ट हमें कसना होगा, टाइमिंग के बोल्टों को, ये और ये दो बोल्ट दिए गए हैं इस तरीके से। 10 नंबर की चूड़ी है और 10 नंबर का ही इसमें मत्था है। ये देखिए, ये इस तरीके से लगेगा। ये मैं आपके सामने प्रॉपर लगा रहा हूँ। रोलर वाले हिस्से को ढकना है इस पत्ती से, ना कि इस तरीके से, ठीक है। ये दूसरा बोल्ट मैं इस तरफ लगाऊंगा। थोड़ा सा मैग्नेट को हम घुमाएंगे जिससे कि आसानी से हम इसको कस सकें। ये देखिए, है ना, ये सॉरी दोस्तों, ये बोल्ट अड़ रहा है, इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से प्रॉपर टेपर पे कस लेना होगा, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद मैं इसकी जो दूसरा बोल्ट है मैं यहाँ पर इसको सेट करूँगा। ये देखिए, ठीक है। अब इसको मैं आसानी से टाइट कर दूँगा गुटका हैंडल की मदद से। दोस्तों यहाँ पर हम गुटका और हैंडल की मदद से नॉर्मली इसको टाइट करने वाले हैं। मशीन इसमें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते कि इसकी जो टाइमिंग अपसेट हो जाए वाइब्रेट की वजह से मशीन की। ये देखिए, ये हमने इसको टाइट कर दिया है और यहाँ पर हम दूसरा बोल्ट भी इसका टाइट कर देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने दोनों बोल्ट प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिए हैं, है ना। और अब हम इसकी पत्ती को लॉक कर देंगे यहाँ पर। चलो, तो दोस्तों थोड़ा सा हमें इसको हाथ से इस तरीके से दबाना पड़ेगा कि इसकी टाइमिंग चेन कहीं अपसेट ना हो जाए। ये आप देख पा रहे हैं। तो आपने देखा दोस्तों, मैंने इसके दोनों बोल्ट ऑलरेडी पत्ती से लॉक कर दिए हैं प्रॉपर तरीके से। रुक, तो दोस्तों ये इसका टाइमिंग चेन पैड है जो कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। ये इसका प्राइमरी सेकंड जो इसका पैड है वो हम लगा रहे हैं और यहाँ पर हमें इसको लगाना है क्योंकि इससे ही टाइमिंग चेन एडजस्टर जो है इसकी टाइमिंग चेन को टाइट करके रखता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये हमने इसमें इस तरीके से सेट कर लिया है। अब हम इसमें बोल्ट लगाएंगे।
तो दोस्तों ये हमने इसका पैड इसमें ऑलरेडी सेट कर दिया है और ये बोल्ट इसका कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। 12 नंबर की चूड़ी इधर यहाँ पर हमें थोड़ी सी देखने को मिल रही है, बाकी बाद में इसमें यहाँ पर जो चेन पैड है यहाँ पर आता है इतने हिस्से में, ठीक है। और इसमें एक हमने पीतल का वाशर इस तरीके से नया ले रखा है, क्योंकि इसका जो वाशर था वो ख़राब हो चुका था और यहाँ पर लीकेज ना हो, हेड पर कोई भी लीकेज हमें देखने को ना मिले, इसलिए हमने इसमें नया पीतल का वाशर एक इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बोल्ट है। चलिए इसको लगाते हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। ये देखिए, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों मैंने इसमें पैड प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया है। 12 नंबर का इसमें मत्था हमें देखने को मिल रहा है, इसे हम टाइट करेंगे बिल्कुल जो है ज़रूरत के हिसाब से। ये मैं मशीन इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने देखा दोस्तों मैंने इसके बोल्ट को प्रॉपर टाइट कर दिया है। बाकी इसका जो टाइमिंग चेन टेनिस्टर है वो हम तब लगाएंगे जब इसमें जो रॉकर है जो कि हम इसमें लगाने वाले हैं, इसमें रॉकर प्रॉपर लगाने के बाद इसके कवर को लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम मैग्नेट को प्रॉपर सेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैग्नेट हम इसलिए अभी नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमारे को वन वे इसमें लगाना होगा जो कि ख़राब हो चुका है। यहाँ पर जो वन वे होता है तो वो नया हम परचेस करेंगे तब लगाएंगे। जब हमने इसके मैग्नेट को पुराना खोला था यहाँ पर तो इसके अंदर हमें टूटा हुआ मिला है, इसलिए हम इसमें नया इंस्टॉल करेंगे। कोई भी इंजन के अंदर हम रिस्क नहीं लेंगे, ज़रा सा भी कोई भी पुराना या बेकार आइटम इसमें हम इंस्टॉल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं, पहले हम इसके वन वे को ख़रीद करके ले आते हैं मार्केट से। हमने वन वे सेट ऑलरेडी मंगा लिए है, रॉकर भी हमने इसमें नए मंगा लिए तो ऑलरेडी फिट कर लिए हैं। आप देख पा रहे होंगे दोनों रॉकर इसमें फिट हैं। तो चलिए इसको असेंबल करते हैं प्रॉपर तरीके से बॉन्ड लगा के। तो हमें सबसे पहले इस पर बॉन्ड को लगाना होगा, जो कि मैं आपके सामने प्रॉपर लगाऊंगा। ये तो दोस्तों बॉन्ड इसका ख़त्म हो चुका है, दूसरा हम यूज़ करेंगे। देखिए हमें इस तरीके से इसमें बॉन्ड को लगाना है। ये तो दोस्तों यहाँ में पैकिंग कोई देखने को नहीं मिलती है, कंपनी से ही यहाँ पे पैकिंग नहीं आती है, आपको सीधे बॉन्ड इस पर यूज़ करना है। ये देखिए मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल एकदम आपके सामने ये, और ये हमने इसका नया रेसी बॉन्ड ओपन कर लिया है। ये तो दोस्तों ये इसकी टाइमिंग डार्ट है जो कि कुछ इस तरीके से रबड़ हमें देखने को इसमें मिल रही है। हम इसको नहीं डालेंगे, वैसे तो ये काम कर सकती है लेकिन इन फ्यूचर लीकेज ना करे, तो हम नहीं चाहते कि नेक्स्ट भी गाड़ी के इंजन में लीकेज हमें देखने को मिले। तो कोशिश पूरी हमारी यही है कि हम जो है प्रॉपर तरीके से पैकिंग, ऑयल सील किट और कोई भी ओरिंग किट वगैरह हम इसको प्रॉपर नया डालें। और अगर हम इसकी अमाउंट की बात करें तो ये 78 रुपये इसकी MRP है, ठीक है। ओरिजिनल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं और इस पर दोस्तों लिखा हुआ है JP और 67, यानी कि आपको इस तरीके से सीधा रखना है। ये इसके नंबर हैं, तो हमें इसको थोड़ा सा बॉन्ड और लगाना होगा क्योंकि हम इसमें यहाँ पर इस जगह बॉन्ड लगाएंगे। ये देखिए बॉन्ड लगा करके ही मैं इसको लगाऊंगा। ये मैंने यहाँ पर बॉन्ड यूज़ कर लिया, ठीक है। ये प्रॉपर देख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर बॉन्ड यूज़ कर लिया दोस्तों। थोड़ा सा हल्का सा बॉन्ड हम इसके ऊपर भी लगा लेंगे और इसको हमें जो इसकी डायरेक्शन है वो हमको इस तरीके से रखनी है। ये देखिए जो देख पा रहे हैं आप JP लिखा हुआ है, जो पढ़ने में आ रहा है बिल्कुल सीधा इस तरीके से हम रखेंगे, बिल्कुल ऐसे आमने सामने। ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगा जिससे आप प्रॉपर समझ पाएँ। और मैंने ये नक्के में प्रॉपर सेट कर दिया और मैं थोड़ा इंजन आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा जूम करके दिखा लीजिए। ये देखिए तो यहाँ पर JP जो लिखा है और 67 जो लिखा है, मैंने उसी डायरेक्शन में सीधा इसको रखा हुआ है और मैं इसको इस तरीके से दबा दूंगा। तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड हमने लगा दिया, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके कवर को लगाएंगे। जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें दोस्तों 2 भोगली प्रॉपर तरीके से चेक कर लेनी है, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक भोगली है और एक भोगली यहाँ लगी हुई है। तो इससे क्या है, चैम्बर प्रॉपर तरीके से एकदम सटीक तरीके से जाकर के अपनी जगह सेट हो जाता है, ठीक है। बाकी हम थोड़ा सा इसमें और लगा लेते हैं, जिससे अगर गाड़ी हम स्टार्ट करें तो जो है इसके बाल या रॉकर कैमशाफ्ट सूखी न चल जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें कुछ ऑयल को लुब्रिकेंट कर दिया है। तो इससे होगा ये दोस्तों कि गाड़ी जब हम स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 6 से 7 सेकंड लेता है ऑयल को प्रॉपर ऊपर आने में। तो इतना हिस्सा जब तक सूखा ना चल जाए, इसलिए हमने इसमें ऑयलिंग कर दी है ऑलरेडी। और थोड़ा सा ऑयल हम इसके रॉकरों पे भी डाल देंगे।
ये देखिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए इसको फिट करते हैं। ये तो दोस्तों ये कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से इस पर सेट हो चुका है। चारों तरफ से इसका फेस जो है एकदम एक्यूरेट इस पर बैठ गया है और हम इसमें अब बोल्ट को कसेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसके 2 इंची के 4 बोल्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे, सेम बोल्ट हैं और इनमें जो डिफरेंस बस इतना है कि ये पीतल के इसमें बासर कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये चारों इस तरफ लगेंगे, बाकी के छोटे बोल्ट जो आपके 6 वोल्ट है वो अलग से यहाँ पर हम लगाएंगे। फिलहाल अभी हम इनको लगाते हैं। ये देखिए इस तरीके से। पहले हम इनको टाइट कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों प्रोसेस वही है, आपका क्रॉस में आपको टाइट करने हैं। तो आपने देखा हमने इसके चारों बोल्टों को प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया है, जिसमें पीतल के वाशर हमें देखने को मिले हैं। बाकी जो साइड में इसके 6 बोल्ट हैं वो हम इनको लगाएंगे प्रॉपर तरीके से। और इसमें हमें जो मिला है वो 1.5 इंची का कुछ इस तरीके से 10 नंबर के बोल्ट हमें मिले हैं। तो दोस्तों ये 6 वोल्ट हमने यहाँ पर सेट कर लिए कुछ इस तरीके से। चलिए इनको फिर हम वेरीफाई करेंगे, टाइट करेंगे प्रॉपर तरीके से आपके सामने। ये देखिए, तो हमने दोस्तों मशीन के द्वारा इसको प्रॉपर तरीके से टाइट कर लिया है। पूरे हेड और सिलेंडर और ब्लॉक को अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। रॉकर इसमें हमने नए डाल दिए हैं। कैमशाफ्ट में आपको हमने बेरिंग डाल करके बता दिया है, ठीक है। तो अब हम इसकी टाइमिंग चेन को प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे, प्लस इसके मैग्नेट को प्रॉपर तरीके से कसेंगे। तो इसके लिए मुझे दोस्तों इसका इंजन कुछ इस तरीके से रखना होगा। ये देखिए, ठीक है, ये मैंने इसके इंजन को कुछ इस तरीके से रख लिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो टाइमिंग चेन है अभी लूज है, क्योंकि हमें इसमें नया चैन स्टर लगाना होगा, टेनिस्टर, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों, ये भी काफ़ी कॉस्टली है। 368 रुपये इस पर MRP है। ओरिजिनल टाइमिंग चैन एडजस्टर हम इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कभी भी आप इसमें टाइमिंग चेन की गिरारी और टाइमिंग चेन पैड, टाइमिंग चेन एडजस्टर पूरा ओवरऑल सेट ही डालें इसके अंदर, ठीक है। कोई भी गाड़ी का अगर आप इंजन असेंबल कर रहे हैं तो। इसको मैंने ओपन कर लिया है और इसमें आप देख सकते हैं पूरा सेटअप हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ये इसके अंदर एक बोल्ट और ये इसका ओरिंग है, जो कि हम अभी इस तरफ लगाएंगे। इस टेप को हम बाद में निकालेंगे जब इस एडजस्टर को प्रॉपर तरीके से इस पर कस लेंगे, ठीक है। चलिए इसको कस लेते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा बॉन्ड और लगाऊंगा, जबकि इसमें ओरिंग ऑलरेडी लगाई गई है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये लीकेज हो कहीं से भी, जरा सा भी। तो मैं यहाँ पर ओरिंग पर थोड़ा सा ग्रीस को लगाऊंगा, ओ सॉरी बॉन्ड को। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें इसको इस तरीके से इंस्टॉल करना है। इस पर एरो का निशान है, ठीक है। ये देखिए, आप इसे इस तरीके से लगाइए या इस तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि ये जो हिस्सा है, ये वाला प्रॉपर देखा है ना, ये जो कट वाला हिस्सा है, इसको आपको नीचे की साइड में रखना है। आप ऊपर की साइड में रखते हैं तो अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको नीचे की साइड में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसको नीचे की साइड में इस तरीके से इसमें फिट कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से ये सब फिट हो चुका है और इसमें हम 2 बोल्ट लगाएंगे। ये देखिए, 1 इंची के 10 नंबर के 2 बोल्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों इसमें जो बोर्ड लगे थे वो थोड़े डिफरेंस थे, प्रॉपर नहीं थे, इसलिए मैंने इसकी क्लच हाउसिंग के जेन्युइन बोर्ड लिए हैं 2, जो कि परफेक्टली इसी में काम करते हैं। बस इसके जो मत्था है वो 10 नंबर का है और 8 नंबर का नहीं है, बस इसमें यही डिफरेंस है। बाकी बोल्ट सेम है और जेन्युइन है। ये देखिए, तो आप देख पा रहे हैं प्रॉपर कस चुका है। तो दोस्तों एडजस्टर तो हमने कस दिया, लेकिन टाइमिंग चेन हमारी फिर भी अभी लूज है। तो इसको टाइट करने के लिए हमें यहाँ पे जो ये दे रखा है, इसके टेप को हमें उखाड़ना होगा। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसके टेप को उठाया है
तो इसमें एक पत्ती हमें और देखने को मिली है। जैसे ही हम इसको खींचेंगे बाहर की तरफ तो ऑटोमेटिक इसकी चेन जितनी टाइट होनी चाहिए उतनी टाइट हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर लूज है, ये दिख रहा है प्रॉपर। तो जैसे ही मैं इसको खींचूंगा तो ये टाइमिंग चेन अपने आप ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगी। देखिए, तो आपने देखा जैसे ही मैंने इस लॉक को निकाला तो इसका एडजस्टर ऑटोमेटिक बाहर आया और उसने टाइमिंग चेन को उतना ही टाइट किया है जितना ज़रूरत है। ठीक है, ये देखिए टाइट हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो अब हम इसके जो ऊपर, ये देखिए जो इसके ऊपर रबड़ का छल्ला था जो पैकिंग में हमें मिला है कुछ इस तरीके से, वो लगाएंगे। ये इसलिए दिया गया है कि और इधर से लीकेज बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद ये इसका बोल्ट है, बिल्कुल प्योर जेन्युइन इसी का ही बना हुआ है। मैं इसको इसमें फंसूँगा। तो आपसे मैं आशा करता हूँ कि जब भी आप गाड़ी का इंजन बनाएं, कोई सी भी गाड़ी का, तो उसके अंदर टेनिस्टर, चेन पैड या टाइमिंग चेन वगैरह ओवरऑल सब कुछ नया ही डालें और छोटी गिरारी ज़रूर डालें। वो टाइमिंग चेन की बड़ी वाली गिरारी यहाँ पे, सॉरी ना, ये तो यहाँ पर हमने प्रॉपर सेट कर दिया। अब आप इसके मैग्नेट को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों इसका ये सेल्फ पड़ा है, इसे आप सेल्फ गिरारी भी बोल सकते हैं, और इसके अंदर हमें रोलर बेरिंग कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये बेरिंग की बाहर की साइड है, मैं देखता हूँ इसको ये यहाँ बाहर है, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया। ठीक है, ये अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। हालांकि इसके इंजन के अंदर ऑयल चलता है, फिर भी हम जब कस रहे हैं तो एक बार ऑयल ज़रूर लगा लें इस तरीके से, और इसको हम ये सेट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये सेट हो जाता है। तो बाकी मैं दोस्तों बता दूं, या आपको मालूम होगा कि इसको यहाँ पर सेंटर रखने के लिए एक पत्ती स्पेशल आती है, बट वो उसमें निकली नहीं है और ना ही वो मार्केट में कहीं मिलने वाली है, इसलिए हमको इसको इस तरीके से ही सेट करना होगा। चलिए लगाते हैं। तो दोस्तों ये इसकी सेल्फ गिरारी जो कि बीच में लगती है इस तरीके की, आपको ये इस जगह लगाना है, ये देखिए। उसके बाद ये इसकी रॉड है। उसके बाद दोस्तों इसमें ये कुछ बोगली को दिया गया है जो कि इसको रोकने के लिए, जिससे ये ऊपर अप डाउन ना हो, ये इस जगह। ठीक है, इसको लेवल में रखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सेटअप बन चुका है। अब हम इसमें मैग्नेट को इंस्टॉल करेंगे जो कि कुछ इस तरीके से है, और इसमें भी हम थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेंगे, ये देखिए, जिससे कि ये इजीली और प्रॉपर तरीके से इसको हम सेट कर सकें। वैसे तो इसमें ऑलरेडी ऑयल चलता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये देखिए। तो दोस्तों जब भी मैग्नेट को बिठाएं तो आपको इस डायरेक्शन में घुमा के बिठाना है, जैसे कि मैं आपके सामने बिठाऊंगा, ये देखिए, ये देखिए। तो ये देखिए प्रॉपर तरीके से ये बैठ चुका है अपनी जगह। कोई भी हमें इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी है। ठीक है, ये अब हम इसका बोल्ट कसेंगे। 17 नंबर का कुछ इस तरीके का बोल्ट हमें इसमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये 17 नंबर का इसमें बोल्ट दिया हुआ है। 17 नंबर का ही हम गट का इसमें यूज करने वाले हैं, और मशीन जो हम यूज कर रहे हैं 1.2 की, यानी आधा इंची। ये देखिए, तो ये प्रॉपर तरीके से बोल्ट इसका हमने टाइट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने इसके फेस को प्रॉपर तरीके से साफ कर लिया है, और हम इस पर पैकिंग को लगाएंगे प्रॉपर तरीके से। और पैकिंग को लगाने से पहले हमें ये जो 2 भोगली इसमें दी गई हैं उनको वेरीफाई कर लेना है, जो कि एक भोगली यहाँ लगी हुई है और एक इसकी चैम्बर पे है। तो मैं इसको निकालूंगा, ये देखिए, ये मैंने इसकी एक भोगली को इधर से निकाल लिया है, और मैं इसको इस तरफ इंस्टॉल करूँगा, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पैकिंग को लगाएंगे आपके सामने। तो कुछ इस तरीके से इसकी पैकिंग को हमें सेट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारी बारी है इसके चैम्बर को लगाने की। तो दोस्तों जब भी आप चैम्बर को लगाएं तो प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर लें, इसके अंदर कोई बोल्ट वगैरह, कोई वाशर या नट बोल्ट कुछ इसके अंदर ऐसा फंसा ना हो जिसकी वजह से आपकी इस कॉइल प्लेट को ख़राब कर दे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अनजाने में जो इसको तुरंत लगा देते हैं और इसमें बोल्ट यहाँ कहीं फंस जाता है, ऐसा कई बार हुआ है। तो आप अच्छी तरह वेरीफाई कर लें कि इसके अंदर कुछ फंसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं इसको एक बार धो लूँगा, साफ़ कर लूँगा। तो दोस्तों मैं फिर भी एक बार इसको अच्छी तरह से इस तरीके से पेट्रोल डाल करके साफ़ कर लूँगा। तो इससे होगा ये कि ये एक तो सफाई हो जाएगी, प्लस में जो इंजन ऑयल हम नया डालेंगे
वो इसमें जल्दी से ब्लैक नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें गंदगी अभी भी है, ये देखिए प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हमारा ब्रूश इस जगह नहीं चल पाता और इसको हमको पानी से ऐसे जो है नहीं धोना है, ठीक है, पेट्रोल से ऐसे ही साफ़ करना है। तो मैं इसको, तो दोस्तों ये हमने प्रॉपरली अच्छी तरह साफ़ कर लिया। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एकदम अच्छी तरह, जितना हो सका है हमने इसकी गंदगी को साफ़ करा है। हम इसको पानी के प्रेशर से साफ़ नहीं कर सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है और पानी से ये ख़राब भी हो सकता है और नहीं भी, दोनों ही चीज़ें, इसलिए हमने इसमें रिस्क नहीं लिया है। लेकिन पेट्रोल की मदद से हमने इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लिया है, ठीक है। चलिए इसको लगाते हैं। और जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बॉन्ड को यूज़ करूँगा जिससे कि इसकी जो रबड़ है वो लीकेज ना करें। कुछ इस तरीके से आप भी यूज़ कर लीजिए, सिर्फ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और चलिए इसके चैम्बर को लगाते हैं। ओवरऑल हमने इसके अंदर सब कुछ लगा दिया है। मैं एक बार दोबारा से वेरीफाई कर देता हूँ। सेल्फ आपका यहाँ लगा हुआ है और सेल्फ की गिरारी, भोगली, रॉड दोनों हमने लगा दी है। बाकी इसमें एक पत्ती आती है बट इसमें निकली नहीं है और वो अलग से मिलती नहीं है और उससे कोई ज़्यादा इश्यू भी नहीं है, ठीक है। तो वो हमने सेट कर दिया है। मैग्नेट ओवरऑल कर दिया है, 1 वे रोलर इसमें सेट कर दिए हैं। मैग्नेट इसका प्रॉपर टाइट है। चलिए इसको फाइनली हम लगाएंगे। पैकिंग हमने लगा ली है, दोनों बोगली इधर ऑलरेडी सेट है, ये देखिए। तो दोस्तों आपने देखा ये प्रॉपरली हमने इसको हाथ से सेट कर दिया है और पूरे इंजन को कसते वक्त हमने कहीं भी हैमर को जो है ज़ोर से यूज़ नहीं किया है या फिर ज़रूरत हमको प्रॉपर नहीं पड़ी है। कोशिश यही करें कि हमें हैमर की इसमें ज़रूरत ना पड़े, आसानी से हर चैम्बर प्रॉपर तरीके से अपनी जगह बैठ जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसके चैम्बर को सेट कर दिया और मैं हल्के इसकी पैकिंग केबल को यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, चलिए इसके बोल्टों को कस लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर प्रॉपर जो बोल्ट दिए गए हैं वो 9 बोल्ट्स हैं कुछ इस तरीके के, ये देखिए 1.5 इंची साइज है इसका। 10 नंबर इसमें चूड़ी है, 8 नंबर का इसमें मत्था दिया हुआ है कसने के लिए। जैसा कि दोस्तों आपको हम बता चुके हैं कि हम अपने इस YouTube चैनल पर आपको बोल्ट टू बोल्ट जानकारी देंगे और वाशर टू वाशर आपको डिटेल बताई जाएगी। कुछ इस तरीके से मैंने इसमें बोल्ट फिट कर दिए हैं। चलिए इसको टाइट करते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रोसेस वही रहेगा, वही कॉन्सेप्ट रहेगा। क्रॉस में हमें टाइट करना है जिससे चैम्बर अच्छी तरह बैठ सके। तो सबसे पहले हम इसके इस बोल्ट को हल्का सा मिलाएंगे, उसके बाद ठीक इसके सामने वाला, इससे होता ये है कि चैम्बर पैकिंग पे प्रॉपर बैठ जाता है और पैकिंग लीकेज होने की संभावना बहुत ही कम जो है उसमें रहती है, ठीक है। चलिए अब हम एक बार राउंड लेंगे इसको। तो कुछ इस तरीके से हमने इसके मैग्नेट को प्रॉपर टाइट कर दिया है और इसी के साथ हमारा जो 4th स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है, वो कंप्लीट हो चुका है। बस छोटी छोटी चीज़ें जो हमको अब करनी होंगी। जैसे कि दोस्तों आपने देखा है हमने इसमें शुरू में यहाँ पर न्यूट्रल स्विच खोला हुआ था और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों कुछ इसमें न्यूट्रल पट्टी कुछ इस तरीके से दी गई है, आप देख पा रहे हैं। ये इसमें बोल्ट है 4 मुंह का कुछ इस तरीके का, ठीक है, आपके सामने मैं लगा रहा हूँ। और ये जो नक्का है, ये वाला नक्का, वो इसके नक्के में फंसेगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये मैं प्रॉपर इसको लगा रहा हूँ, नक्के में फंसा दिया है मैंने यहाँ पर, जिससे ये इसकी प्रॉपर शाफ्ट जो है घूम सके। तो आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर सेट हो गया है अच्छी तरह। मैं एक बार इसको और पेचकस से टाइट कर देता हूँ स्क्रू ड्राइवर से। ये देखिए, ठीक है, ये हमने टाइट कर दिया है। और ये इसका न्यूट्रल स्विच है, ये न्यूट्रल स्विच की पत्ती है, ये न्यूट्रल स्विच है कुछ इस तरीके का, आप देख पा रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर पीतल का कुछ इस तरीके से आपको एक निशान दिख रहा होगा। वो पत्ती जब इस के संपर्क में आती है तब इसकी न्यूट्रल लाइट ऑटोमेटिकली चल जाती है, यानी कि न्यूट्रल पोजीशन पर। और मैं थोड़ा सा बॉन्ड यूज़ करूँगा यहाँ पर जिससे ये लीकेज ना हो। तो दोस्तों लीकेज का विशेष ध्यान रखें इंजन का, कि वो कहीं से भी लीकेज ना हो, चाहे उसमें आप सील डालिए, पैकिंग डालिए, कुछ भी डालिए, ओवरऑल बस लीकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हमने कुछ बॉन्ड लगा लिया है इस तरीके से और मैं इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर दूँगा, ठीक है। ये देखिए,
ये 4 मुंह के 8 नंबर के इसमें चूड़ी दी गई हैं और ये कुछ इस तरीके से बोल्ट है आधा इंची का। ये दूसरा बोल्ट, तो दोस्तों ये 3 बोल्ट हमने इस तरीके से इसमें कस दिए हैं प्रॉपर। उसके बाद दोस्तों ये न्यूट्रल लाइट का जो स्विच का तार है वो यहाँ पर लगेगा बिल्कुल इस जगह। इसको खोल करके मैं लूज करता हूँ और ये बिल्कुल आपके सामने इस तरीके से मैं इसको कस दूंगा। ये देखिए, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने उसके न्यूट्रल स्विच के तार को स्विच में इस तरीके से कस दिया है। ठीक है, ये हमारा सेटअप बन गया है पूरा और ये केबल मैंने इस तरीके से फंसा दी है। अब हम जो करने वाले हैं वो इसके अंदर टॉप गियर की सील और गियर शाफ्ट की सील को चेंज करेंगे, जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ सील इस तरीके से आपको निकाल लेनी है। ये देखिए, ये देखिए, और उसके बाद मैं इसको चारों तरफ से अच्छी तरह पोंछ लूँगा। ध्यान रहे दोस्तों ये शाफ्ट हमने इसके अंदर नहीं डाली है। ठीक है जी, ये रही इसकी सील और सील में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे जिससे आसानी से ये सेट हो सके इस तरीके से। ये देखिए, तो सील कुछ इस तरीके से आपको आसानी से ठोक लेनी है। तो ये हमने सील इसमें प्रॉपर तरीके से सेट कर दी है दोस्तों। इसके ऊपर एक पत्ती दी गई है कुछ इस तरीके से जो सील को बाहर नहीं आने दे और अच्छी तरह इस पर प्रॉपर तरीके से सेट रहे। तो ये पत्ती हम इस तरीके से इसमें कस देंगे। तो 2 इसमें बोल्ट दिए गए हैं इस पत्ती को जो है कसने के लिए। 4 मुंह के 10 नंबर की इसमें चूड़ी है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों मैंने इसमें दोनों बोल्ट अच्छी तरह इसके अंदर कस दिए हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ये तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों चारों तरफ एकदम बराबर से ये इसमें पत्ती लग चुकी है। पहले ये टेढ़ी थी, ठीक है, कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है। अब हम इसकी गियर शाफ्ट की सील डालेंगे। इसे ही निकालना होगा, मैं आपके सामने निकालता हूँ। ये देखिए ईजिली है दोस्तों, इस तरीके से ये कुछ सील निकल जाती है इसकी। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये इसकी सील टॉप गियर की हमने ऑलरेडी पुरानी निकाल ली है और मैं नई इसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये देखिए, तो आप इसे आसानी से कुछ इस तरीके से इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो बहुत ही ईजी तरीके से ये इसमें बैठ जाती है। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। ये तो दोस्तों इसके अंदर एक बाशर हमें देखने को मिलेगा और इसमें एक लॉक है जो कि इसमें ऑलरेडी जो इसके जेन्युइन लॉक और बाशर है वो इसमें हमें देखने को नहीं मिले हैं। हम इसमें कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जो ओरिजिनल से 90% मेल खाता हो। तो चलिए इसकी व्यवस्था पहले हम करते हैं, बाद में और भी चीज़ें इसको असेंबल करेंगे। तो पहले इसको मैं इंजन को आपको सामने सीधा कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। ये तो इसकी हम जो ऑयल लाइन है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें एल्युमिनियम के 2 वाशर यहाँ पर दिए गए हैं। 2 वाशर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है, और 2 वाशर सेम इसके ऊपर हैं।
ये बाकी दोस्तों हमने इसको प्रॉपर तरीके से अंदर से क्लीन कर लिया है वॉश करते वक्त, ठीक है। आप इस तरीके से इसको सेट कर लीजिए। तो ये 3 जगह दोस्तों इंस्टॉल होता है कुछ इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं मैंने आसानी से इसको यहाँ से कस दिया है। तो दोस्तों हमने तीनों बोल्ट जो है लाइन के लगा लिए हैं कुछ इस तरीके से, और मैं इसको मशीन से नहीं बल्कि मैनुअली हाथ से टाइट करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसकी चूड़ियाँ जो है स्लिप हो जाएं, क्योंकि इसमें थोड़ी चूड़ियाँ कमज़ोर होती हैं और हाथ से हमको इसे टाइट करना होगा अपने ज़रूरत के हिसाब से। ये देखिए मैं आपके सामने प्रॉपर तरीके से टाइट कर रहा हूँ। बिल्कुल आप जो है इशारे से ही इसको टाइट करना है, ना ज़्यादा इसको लूज छोड़ना है और ना ही इसको फुल ताकत से टाइट करना है। कभी कभी ये स्लिप हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है हमें, इसलिए इसको बहुत ही हिसाब से हमें टाइट करना होगा, ये लीकेज भी ना हो और अच्छी तरह ये कस भी जाए, ठीक है। चलिए, तो देख पा रहे हैं आप मैं इसको कस रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये भी बोल्ट टाइट हो गया, ये भी टाइट हो गया, और एक ये रह गया है लास्ट वाला, इसको हम टाइट करेंगे। तो दोस्तों हमने इसके तीनों बोल्ट प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिए हैं ऑनलाइन के, ठीक है दोस्तों। इसको अब हम सीधा एक बार और रख लेते हैं। ये अब हम इसके टैपिट को टाइट करेंगे फाइनली, जो कि यहाँ पर हम खोलने वाले हैं। तो दोस्तों हमने इसके मैग्नेट को प्रॉपर तरीके से टी से मिला के रखा हुआ है। इसका जो फायरिंग ऑर्डर सिस्टम है, फायरिंग के मोड पे इसको रखा हुआ है, पिस्टन को टॉप पे रखा हुआ है। दोनों वाले इसके ओपन जो है क्लोज्ड है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे रॉकर इसके लूज हैं। इसी जगह हमें इसके टैपिट को प्रॉपर तरीके से सेट करना होगा। मैं आपको बता दूं, कोई भी इंजन अगर आप असेंबल कर रहे हैं तो उसका इनलेट वाल्व से आउटलेट वाल्व थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूज रहता है, ठीक है दोस्तों। फिलहाल मैं इसको नॉर्मली मैनुअली हाथ से हम टाइट करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूं, जब भी आप अगर टैपिट टाइट कर रहे हैं तो आपको दोनों बालों को जो है क्लोज रखना है और पिस्टन का जो टॉप है वो टॉप से मिला के रखना है, ठीक है। चलिए, और मैं इसको एक बार लूज करूँगा, फिर एक बार हल्के हाथ से इस तरीके से टाइट करूँगा, फिर लूज करूँगा, फिर टाइट करूँगा। ऐसे आपको 3 बार करना है, और ये जिस जगह जा कर के अपने आप रुक जाए उसके बाद इसको आपको चकनट कर देना है। ये देखिए, ठीक है। एक तो आप देख पा रहे होंगे मैं इसको यहाँ से चकनट करूँगा। ये देखिए, जब हम इसको चकनट करते हैं तो थोड़ा सा हमें इसको हल्का सा लूज कर लेना है, फिर इसको चकनट कर देना है, ठीक है। ये तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इसका मैंने आउटलेट वाला बाल जो टैपिट है उसका क्लियरनेस मिला दिया है, और इसकी भी हम मिलाएंगे। तो वही पोजीशन है, आप एक बार टाइट करिए और एक बार लूज करिए, फिर हल्का सा टाइट करिए, फिर लूज करिए, फिर हल्का सा टाइट करिए। तो ये जिस जगह जा कर के रुक जाए उस जगह आपको इसको चकनट कर देना है। ये देखिए, वैसे इसका क्लियरनेस जो है गेज आता है वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन आप शायद समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ, इसलिए इसको मैंने मैनुअली टाइट किया है, ठीक है दोस्तों। ये इसके रॉकर टाइट हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर तरीके से सेट कर लिया है, ब्लॉक को हमने लगा लिया है, हेड को हमने लगा लिया है, मैग्नेट और क्रैंक क्लच प्रॉपर ओवरऑल सब कुछ सेट कर लिया है, ठीक है। अब हम इसका ऑयल की प्लेट को लगाएंगे। तो दोस्तों मैं पहले इधर से इसके जो टैपिट कवर बोल्ट है वो एक साइड का मैं लगा लेता हूँ, और उसमें हम थोड़ा सा बॉन्ड लगाएंगे इस तरीके से। ये दोस्तों हम इधर का बोल्ट नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पहले इंजन को कसने से पहले 2 चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं स्टार्ट करने के बाद, ठीक है। क्योंकि एक तो इसमें ऑयल प्रॉपर ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऑयल पंप प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हमें चेक करना होगा यहाँ से। दूसरा, साइलेंसर से कोई धुआं तो नहीं निकल रहा है, कोई स्मोकिंग तो नहीं हो रही है, वो भी हमें चेक करना होगा इंजन स्टार्टिंग होने के बाद, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने यहाँ पर एक इसका कवर लगा दिया है और मैं इसको टाइट कर लेता हूँ पानी की मदद से। ये हमारा 17 का पाना है, ठीक है। तो ये बोल्ट हमने टाइट कर दिया।
अब हमको यहाँ पर ये 2 बोल्ट और लगाने होंगे कुछ इस तरीके के, जो कि यहाँ लगेंगे, ठीक है, इस जगह। वैसे इधर बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हमें पीतल का वॉशर देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा फिर भी हम लगाएंगे, ये देखिए, जिससे ये इन फ्यूचर कभी लीकेज की प्रॉब्लम ना दे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने इसके एलन की, यानी कि इसमें जो एलन की दी गई है वो इसमें 8 mm की एलन की है। तपारिया की एलन की हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, जेन्युइन वाली, जिससे इसके बोल्ट के नक्के ख़राब ना हो, ठीक है। और हल्का सा इस तरीके से आप टाइट कर लीजिए। दूसरा भी हम टाइट करेंगे, ये देखिए, ठीक है। ये दोनों बोल्ट टाइट हो चुके हैं। और जो हमने अभी टाइमिंग के लिए यहाँ पर बोल्ट खोले थे 2 कुछ इस तरीके से, वो हम यहाँ पर लगा लेते हैं आपके सामने। और मैं गुट का हैंडल की मदद से इसको टाइट कर दूंगा। ये तो दोस्तों थोड़ा बॉन्ड हम यहाँ लगा लेंगे। ये जो बोल्ट आप देख पा रहे हैं ये मैग्नेट कवर के ऊपर लगा होता है। इसको खोल करके हम मैग्नेट को आसानी से घुमा सकते हैं, इसलिए ये बोल्ट इसमें दिया गया है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ ये इस जगह लगेगा, आप शायद देख पा रहे होंगे। मैं ये एलन की से स्टार्ट करूँगा। एलन की ये 10 नंबर की एलन की है, ये देखिए। तो दोस्तों इसकी ये पुरानी प्लेट, ऑयल ड्रेन प्लेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर खोल के रखी हुई है। और ये है इसकी नई ऑयल ड्रेन प्लेट, जो कि इसमें स्टैंडर्ड बोल्ट दिया गया है। तो दोस्तों इसका स्टैंडर्ड बोल्ट नहीं मिला है, प्लेट तो मिल गई थी, और बोल्ट जो है इसका हमें कहीं भी नहीं मिला, जिसमें एक छोटा सा मैग्नेट आता है और बारीक इसमें चूड़ी हमें देखने को मिलती है। तो बोल्ट ना मिलने के कारण से हमें यही पुरानी प्लेट को लगाना होगा, क्योंकि इसमें बोल्ट नहीं है, कहीं भी मिला हमें। तो इसको हम साइड में रखेंगे और इसी प्लेट को हम यूज़ करने वाले हैं। हालांकि ये प्लेट ठीक है, ख़राब नहीं है, इसमें चूड़ी ऑलरेडी प्रॉपर कट के लगी हुई हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसी प्लेट को सेट करूँगा इसके अंदर, और कोशिश यही रहेगी कि ये लीकेज ना करे। और इसमें बॉन्ड को हम लगाएंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने। तो दोस्तों इसमें हमने प्रॉपर तरीके से बॉन्ड लगा लिया है और इसको हम इस पर सेट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। हम आशा करते हैं कि ये लीकेज ना हो, फिर भी अगर इन फ्यूचर लीकेज होती है तो इसको हमें प्लेट को दूसरी डालना पड़ेगा और इसमें स्टैंडर्ड बोल्ट कहीं ना कहीं से हमें ढूंढ करके लाना पड़ेगा, फिर हम इसमें लगाएंगे। फिलहाल इसको हमने कस दिया है, ठीक है। चलिए इसको कस लेते हैं प्रॉपर तरीके से, ये देखिए। तो हमने ये तीनों बोल्टों की मदद से इस प्लेट को कस दिया है। और इसमें जो बोल्ट है दोस्तों वो कुछ इस तरीके का है, ये देखिए। और मैं इसे थोड़ा सा पोंछ लेता हूँ। तो दोस्तों ये वाशर आप देख पा रहे हैं, मैं इसमें नया वाशर डालूंगा, जिससे कि हो सकता है ये इन फ्यूचर लीकेज ना हो। चलिए इसमें एक वाशर लगाते हैं। तो दोस्तों ये जो वाशर आप देख पा रहे हैं ये ओरिजिनल ड्रेन बोल्ट का नहीं है। ये जो वाशर है ये स्प्लेंडर की पुश रॉड जो लगी होती है उस बोल्ट का है, क्योंकि ये ओवर साइज है। इसमें स्टैंडर्ड बोल्ट का वाशर नहीं आ रहा था, तो मैंने इसमें पुश रॉड जो होती है स्प्लेंडर के अंदर उसके बोल्ट का वाशर मैंने यहाँ यूज़ किया है। और मैं इस पर थोड़ा सा बॉन्ड लगाऊंगा, ये देखिए। हो सकता है ये इन फ्यूचर लीकेज ना हो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमने इसमें बॉन्ड को यूज़ कर लिया है और इसमें हम कसेंगे। तो दोस्तों ये हमने प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया है, ठीक है। चलिए इसको सीधा करते हैं इंजन को। तो दोस्तों इसकी फाइनली हम इसमें टर्बो लाइन लगाने वाले हैं। कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं टर्बो लाइन है और कॉल्टिनेटर इसके अंदर अलग से दिया गया है। बाकी इसके अंदर एक ओरिंग लगी हुई है कुछ इस तरीके से, जिससे कि इसकी जो गैस है वो लीकेज ना हो और इंजन का साउंड ना बिगड़े। बाकी इसमें 8 नंबर का आधा इंची का बोल्ट दिया गया था, बट हमने उसको कहीं यूज़ कर लिया दूसरा, और इसमें हम एलन की का ये नया बोल्ट इसमें लगा रहे हैं। तो सेम चूड़ी है, सेम साइज़ है, बस इसके मत्थे का फ़र्क है। जो मत्था इसमें है वो हम एलन की का यूज़ कर रहे हैं।
बाकी इसमें 8 नंबर का देखने को हमें मिलता है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हम इसको कस लेंगे प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों इसकी टर्बो लाइन हमने प्रॉपर तरीके से टाइट कर ली है। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली हम इसके अंदर प्लग को इंस्टॉल करने वाले हैं। और प्लग जो इसके अंदर लगा रहे हैं हम दोस्तों NGK का लगा रहे हैं, प्योर जेन्युइन कंपनी का प्लग है। और इसके अंदर 0.09 mm का हमें गैप देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखिए प्लग प्रॉपर तरीके से इसके अंदर फिट करेंगे। ये किसी भी गाड़ी का अगर आप इंजन इंस्टॉल कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्लग को ज़रूर नया डालें, चाहे प्लग आपकी गाड़ी का इसमें ख़राब हो या ना ख़राब हो। वैसे अगर इस गाड़ी के प्लग की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर प्लग हमें छोटी चूड़ी का देखने को मिला है, जो कि स्प्लेंडर का है, और ये भी एक चाइना कंपनी का है। ठीक है, चलिए तो ये मैंने कुछ प्लग इस तरीके से इसमें कस दिया है। ये तो आपने देखा दोस्तों मैंने इसमें प्लग प्रॉपर तरीके से कस दिया है। ठीक है, रोक दिया। तो दोस्तों हम इसके अंदर फाइनली इसके अंदर इंजन ऑयल डालने वाले हैं। आप देख सकते हैं सिंथेटिक ऑयल हम डाल रहे हैं, 10W40 इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। और क्योंकि हमने इसका पहला इंजन बनाया है तो इसमें हम बैक्सपॉल का एक इंजन सर्वर डालेंगे। आप देख सकते हैं इंजन ऑयल सेवर। तो दोस्तों ये जो हम डाल रहे हैं ये इसका ऑयल ट्रीटमेंट आप मान सकते हैं, या आप इसमें ल्यूनॉन जो डलता है आपकी लैंग्वेज में जो आपने डाले हो वो हम डालने वाले हैं। ये बैक्सपॉल का सबसे बेस्ट ल्यूनॉन है। तो ल्यूनॉन दोस्तों हम इसलिए डालते हैं कि इसके अंदर जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल पर कोई लेमिनेशन करा ली, तो इसकी जितने भी इंजन के अंदर पार्टिकल लगे हुए हैं एक दूसरे से कनेक्ट, तो उस पर एक लेजर जमती है और वो स्मूथ चले और लंबे समय तक प्रॉपर चले, आवाज़ ना करे, घर्षण इसके अंदर पैदा ना हो, इसलिए ये हमको डालना पड़ता है। आप चाहें तो इसे फर्स्ट बार डाल सकते हैं या फिर 2 इंजन ऑयल के बाद डाल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम इसका इंजन पहली बार बनाया है इसका, तो हम इसमें डालेंगे एक ऑयल, जिससे इसके इंजन की जो क्वालिटी है, जो इसकी परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर हमें मिल सके। कुछ इस तरीके से इसे हमें देखने को मिलता है। मैं आपके सामने प्रॉपर जूम करके दिखाऊं, ये देखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा जो है शहद की तरह आपको दिख रहा है, और गाड़ी भी आपकी एकदम शहद जैसी ही चलेगी, ये आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये लोकल नहीं है, ये प्रॉपर जेन्युइन कंपनी का है, बैक्सपॉल कंपनी का है। अगर आपने सुना हो तो बैक्सपॉल जो कंपनी है वो पॉलिश की सबसे नंबर 1 कंपनी है। वैसे तो आज की डेट में आपकी जो मोटो आपने देखी होगी, मोटो मैक्स इस समय सबसे नंबर 1 पॉलिश के अंदर है। और मैंने अपना जो ग्लिप्स उतार दिया है क्योंकि मुझे ये हाथ से निकालना पड़ेगा। ये देखिए, तो दोस्तों आप इसकी ग्रेविटी को देख करके समझ पा रहे होंगे। ये देखिए, ये इतना गाढ़ा है कि ये इंजन के अंदर जब जाकर के किसी गिरारी पर या पिस्टन पर जाकर के ये चिपकेगा, तो उसमें जो चिकनाई उत्पन्न होगी एकदम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से ये चलेगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए। ज़रूरी नहीं है कि हर इंजन ऑयल में इसको डाला जाए, आप 2-3 ऑयल के बाद इसे डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लिया है। आप भी इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक इस तरीके से मिला लें। मैंने ऑलरेडी मिला लिया है। तो जैसे हम इसके ढक्कन को खोलेंगे तो आप इसका जो इसका कलर है वो आप देख सकते हैं। प्रॉपर तरीके से दिखाइए, ये देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम इसके अंदर प्रॉपर देसी घी डालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पर हमने फ्यूल को फिट कर लिया है और इसके अंदर हम ऑयल डालने वाले हैं। क्लोज कर लेना। ये देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों ऑयल की ग्रेविटी और ऑयल की जो कलर है काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देसी घी जैसा, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल ट्रीटमेंट ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है। ये तो दोस्तों इसके अंदर हमने इंजन ऑयल रिफ़िल कर दिया है प्रॉपर तरीके से, आपको मैंने बता दिया है। आप इसमें जब भी गाड़ी का इंजन बांधें तो उसमें एक ऑयल ट्रीटमेंट ज़रूर डालें पहले इंजन को। ठीक है, चलिए उसके बाद इसके हम गेज को कस देंगे कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों हमने इसके गेज को प्रॉपर तरीके से कस लिया है इस तरीके से। ठीक है,
तो दोस्तों इसका इंजन हमने ओवरऑल प्रॉपर तरीके से पूरा कस दिया है। पूरी कोशिश की गई है कि आपको एकदम बारीकी से इंजन को कसना सिखाया जा सके और मैंने यही कोशिश की है। बोल्ट टू बोल्ट जानकारी आपको इसके इंजन के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। बासर कौन कौन सा कहाँ लगेगा ये भी मैंने आपको इसमें डीपली बताया है। एक एक चीज़ को जानकारी दी है आपको बिल्कुल डीपली तरीके से। फिर भी अगर कुछ छूटता है या आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको पढ़ूंगा और प्रॉपर तरीके से समझकर उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें और ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। बाकी हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जिससे हम उसको समझ सकें और उसी टॉपिक पर वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।